मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट ऑलरेडी मैं पूरा का पूरा करा चुकी हूँ, अब मैं करा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन और इसके अंदर है ये 3 पार्ट। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। पैटर्न वही सेम रहेगा। ठीक है, साथ में मैंने ये भी बता दिया कि फॉर्मूलाज ओपन करके देखने हैं कि बाय चांस हो सकता है कि हमारे पास कोई ना कोई टर्म ऐसी आ जाए, या तो कांस्टेंट आ जाए या इस तरीके से। तो ओपन करके मैंने वहां पे देखा, फिर भी वो एक्स से फ्री नहीं हो रहा था, इसलिए हमने वहां पे 0 लिखा। अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वही उसी हिसाब से लिखना है। पार्ट फर्स्ट क्या होगा मेरे पास? पार्ट फर्स्ट में मेरे पास यहाँ पे the given differential equation is क्या है मेरे पास यहाँ पे? y 1 प्लस के 1 बाय एक्स प्लस के cos y, यही है। और यहाँ पर है मेरे पास dx। सिमिलरली यहाँ पर x प्लस के log x माइनस के x sin y, और यहाँ पर है मेरे पास dy इक्वल टू 0। तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा फॉर्मूलाज अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, जैसे सेग स्क्वायर एक्स का दिखाई दिया आपको कि सेग स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स, तो मैं वहां पे अगर ओपन करके देखूं तब भी मैं एक्स से फ्री नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इस वजह से हमने वहां पे मतलब ये फॉर्मूलाज आपको ओपन करके देखने हैं। अब इतना होने के बाद क्या देखो, क्या ये मेरे पास mdx प्लस के mdy की फॉर्म में है? यस। देखो यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन मतलब dx के साथ वाला m, dy के साथ वाला n, और ये दोनों के दोनों क्या एक्स वाई के फंक्शन। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0। ये मेरे पास mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो पार्ट सेकंड क्या कहता है कि अगर ये उसकी फॉर्म में है तो m की वैल्यू क्या है मेरे पास? dx के साथ वाला m, क्या आ गया मेरे पास? प्लस के cos y, एंड dy के साथ वाला तो x प्लस के log x माइनस के x sin y, क्या आ गया? x प्लस के log x माइनस के x sin y। ठीक है, अब इसके आने के बाद हमारा अगला स्टेप या पार्ट क्या होगा? पार्ट थर्ड में हमें क्या करना है? हमें ये फाइंड करना है, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड लिख सकते हो आप, या थर्ड या फोर्थ, या आप ऐसे लिख सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आपको लिख लेना, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद जो है पार्ट थर्ड में या स्टेप थर्ड में हमारे पास क्या चेक करनी है? हमें एग्जैक्टनेस। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू चेक एग्जैक्टनेस। हमें यहाँ पे एग्जैक्टनेस चेक करनी है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि डेल m अपॉन डेल y क्या आएगा मेरे पास, और डेल n अपॉन डेल x क्या आएगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो वो एग्जैक्ट है, नहीं आती है तो वो एग्जैक्ट नहीं है। तो मेरे को क्या करना है? m को y के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो ये x वाला है, x का है, ये कांस्टेंट है, तो ये x का है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसको ले लो बाहर। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 1 प्लस के 1 बाय एक्स बाहर। अब y का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। ठीक है, अब cos y का क्या होगा? माइनस के sin y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो cos y का क्या होगा डेरिवेटिव? माइनस के sin y। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस के sin y। सिमिलरली मुझे अब n का करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y क्या रहेगा? एज ए कांस्टेंट। तो y वाला पोर्शन सिर्फ मेरे पास यहाँ पे है, अब इनका मुझे करना होगा क्योंकि ये भी x है, ये भी x है और यहाँ पे है। तो x का क्या हो जाएगा? x के रेस्पेक्ट में 1, उसके बाद log x का क्या होगा? 1 बाय एक्स, क्या होता है? 1 बाय एक्स।
और यहाँ पर देखो साइन वाई, वाई एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो साइन वाई बाहर, माइनस के साइन वाई बाहर, और इसके साथ क्या है यहाँ पे एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, एक्स का हो गया मेरे पास 1। तो अगर आप नोटिस करो तो दोनों सेम है, 1 बाय एक्स साइन वाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये मेरे पास दोनों के आगे इक्वल, इक्वल आते ही आप क्या लिख दोगे, दिस इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है, ये है, तो हम इसका डायरेक्ट क्या मतलब अपना सॉल्यूशन अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 या पार्ट 4, ठीक है, उसमें हम करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन। इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, ये तो होता है। पर यहाँ पे एन में मेरे पास वो टर्म आएंगी, यहाँ पे चीज लिखनी है, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी, है वही कि भाई एम डी एक्स इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन एन डी वाई, पर एन में वो टर्म आनी है जो एक्स को कंटेन नहीं कर रही है, ठीक है, और डी वाई इक्वल टू सी, और यहाँ पे वाई एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तरीका मैंने पहले बता दिया था कि सारे के सारे एक्स यहाँ पे मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई एज ए कांस्टेंट, सारे के सारे एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पर एक्स वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर m की वैल्यू को क्या करोगे, पुट करोगे। क्या है m की वैल्यू, तो मेरे पास जो m की वैल्यू है वो है y 1 प्लस के 1 बाय एक्स, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास y 1 प्लस के 1 बाय एक्स एंड प्लस के cos y, प्लस के cos y, और यहाँ पे मेरे पास आ गया dx, ठीक है। आगे बात समझ, प्लस यहाँ पे आप लिख देना y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसमें n में वो टर्म देखनी है जो x से फ्री हो, जिसमें x ना हो, तो जिसमें x है वो हटाते चले जाओ। तो देखो x इसमें है, हटा दिया, इसमें भी x है, हटा दिया, इसमें भी x है तो इसको भी हटा दिया, तो मेरे पास कोई सी भी टर्म यहाँ पर ऐसी नहीं मिली, तो यहाँ पे 0 dy इक्वल टू सी, ठीक है। आगे बात समझ, अब इससे आगे इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखना, y एज ए क्या है, कांस्टेंट की तरह, तो y इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई एक्स है, तो 1 का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो इस तरीके से होगा, y बाहर इंटीग्रेशन 1 मतलब dx, ठीक है, प्लस के इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx, तो मेरे पास dx का इंटीग्रेशन मतलब उसके साथ वाला x, ये आपको पता भी है ना, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, वो क्योंकि आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास log x, ठीक है। अब यहाँ पे cos y का होगा मेरे पास, देखो cos y है, अभी मैं यहाँ पे गलती कर देती पर एकदम से माइंड में ध्यान आया कि y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो cos y भी एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो प्लस cos y एज इट इज, और dx का क्या होगा मेरे पास x इक्वल टू, तो ये आपके पास यहाँ पे आपका सॉल्व होके आंसर आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस के वाई log x प्लस के cos y, या इसको पहले लिख लेती हूँ, x cos y इक्वल टू सी, तो मेरे पास यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकल के आ गया, एक्स वाई प्लस के वाई log x प्लस के x cos y इक्वल टू सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।